हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस एम पी एस माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज बी करेंगे। एंड बी में क्या है आपके? बी में आपको क्वेश्चंस करने हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। एंड आपको दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं जिसमें 6b-5c मल्टीप्लाइड विद 4b करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है इनमें। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी एक टर्म है 6b-5c एंड प्लस 4b। तो करना क्या है, लिख लेते हैं। और हमेशा याद रखिए जब भी एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म होती है, टर्म से मतलब हमारा जैसे यहाँ लिखा ना 6b-5c, तो ये एक एक्सप्रेशन है पूरी। और इसमें ये जो इंडिविजुअल होती हैं इन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आपका जितनी भी एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं, इसमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा टर्म होती है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना है। तो यहां पर चलो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। और दूसरा कितना है, 4b। तो 4b के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के रूल्स याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अगर आपको डिटेल में रूल्स समझने हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, आप मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए रूल्स उसमें सीख सकते हैं। बट यहाँ पर भी हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तो सेम वेरिएबल से मतलब हमारा एक जैसी टीम अगर होगी तो आपको उनको मल्टीप्लाई करने की बजाय उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, एंड दूसरी चीज, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म होती है, टर्म से मतलब हमारा क्या है, जैसे ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, एक से ज्यादा टर्म अगर होती है तो आपको उसमें सब मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, तो चलो अब कैसे सॉल्व करना है। और एक लास्ट चीज और बताना बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर है जैसे 4b है, तो इसको आपको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ। ठीक है, ये चीज करनी है, जितनी टर्म होंगी आपको उतने के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4b है, तो 4b मल्टीप्लाइड बाई 6b। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ आराम से हो सकता है। यानी कि एक जैसी टीम अगर है तो उनका आराम से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएबल्स के टर्म्स में क्या होगा, उनकी पावर सेंड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और फिर 4b मल्टीप्लाइड बाई 5c। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है। अगर आप देखें यहाँ पर दोनों की वेरिएबल सेम है ना, 4b का भी वेरिएबल b है और 6b में भी है। तो सबसे पहले पहला स्टेप आपको यही करना है कि कांस्टेंट के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो। नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो हमारा 24 आ गया। अब ये एक वेरिएबल है, बी एक दूसरा वेरिएबल है, तो बी मल्टीप्लाइड बाई बी कर लो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ऑल दो बहुत सिंपल सा स्टेप है, आप 4b 24b बनेगा। लेकिन ये हम मैंने आपको पहले ही बताया है, हम किसके लिए कर रहे हैं, जिनके बेसिक्स थोड़े वीक हैं, हम मैथ्स उनके लिए सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, -4 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 20। और बी और सी ऐसे ही लिखो, बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, तो अब मैंने एक चीज और बताई थी, जब यहाँ पावर्स में कोई नंबर नहीं दिया है तो वो कितना होता है, 1 लेके चलिए 1। अब यहाँ दोनों वेरिएबल सेम है, तो जब भी वेरिएबल सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या करना है, पावर्स का ऐड कर दो, तो बस हो गया खत्म। सिंपल है, 24b² हो गया। 1 + 1 2 अब 20। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग टीम है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रख दो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। हो गया, बस यही है आपका आंसर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मैं इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन में गलती जरूर करूंगा और वो आपको पता करनी है कि वो कौन सी गलती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपकी दोनों ही
आपके दोनों ही आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, देखो दोनों ही वेरिएबल्स दिए हैं। यहाँ पर आपका एक 3x+y दिया हुआ है और एक आपका 2x-y दिया है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x+y, मैंने क्या कहा, ब्रैकेट लगा लेना है, मल्टीप्लाई 2x-y, ठीक है। अब ये तो बड़ी समस्या आ गई, क्या करें, बस दिमाग इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब वो कैसे करना है वो भी दिखा सिखा देता हूँ। पहले एक टर्म को पकड़ो, यहाँ दो टर्म है, एक एक इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, यहाँ पर x की है और एक y की है, और इसी तरीके से यहाँ पर 2x की और एक y की है। तो करना क्या है, इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। हर एक टर्म का बारी बारी से, सबका नंबर आता है ना, तो वैसे ही हर एक टर्म का दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका हमने पहले इसके साथ करना है और फिर मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है, ठीक है। उसके बाद बचा दूसरा टर्म, तो दूसरी टर्म का पहले इसके साथ करना है और फिर आपका दूसरी टर्म के साथ करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको सॉल्व करना। क्या होगा, आपका यहाँ पर 3x है, तो 3 × 2x, वही हमारे सेम स्टेप्स चलेंगे। 3x मल्टीप्लाई बाई 2x कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस इजी वे में करेंगे और फिर थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना आपका छोटा वीडियो होगा उतना चलता है, ऐसा मैंने सुना है। बट ये आपके सपोर्ट के ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x, पहला ये करना था। अब साइन देखो यहाँ कौन सा है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दो। अब 3 × 3x मल्टीप्लाइड बाई वाई हो गया। अब दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं, y का, तो y का भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो y का 2x के साथ करो एक बार, प्लस साइन आपको याद रखना है, प्लस 2y × 2x, और यहाँ बीच में माइनस है तो -y × y, ठीक है। फिर से वही सेम चीज, सेम टीम ढूंढो, जब सेम टीम मिल जाएगी तो बस उनके वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। और पहले यहाँ पे कांस्टेंट भी तो है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स हैं, तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6, कितना हो जाएगा, 3 × 2 आपका 6, x मल्टीप्लाइड बाई x। इसी तरीके से -3 × x, अब यहाँ तो दोनों अलग अलग ही टीम है तो कुछ नहीं करना है ना, बस वही ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ भी देखो दोनों अलग अलग हैं, तीनों ही अलग अलग है, एक कांस्टेंट है, एक आपकी श्रीलंका है, एक पाकिस्तान, तो कितना हो जाएगा, 2xy हो गया। फिलहाल तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, शायद आपको बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रही होगी। चलिए यहाँ पर माइनस, अब देखो दोनों वेरिएबल सेम है, इसको ध्यान से देखो, वेरिएबल सेम है, जब वेरिएबल सेम है तो क्या करना है, पावर साइड कर दो, 1 1, y⁻², हो गया। अब और सॉल्व कर लेते हैं, 6 तो हो गया था x × x, यानी कि यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 6x² -3xy। ओके, यहाँ भी xy है और यहाँ भी है, तो एक एडिशन का रूल यहाँ पे याद करो, मैंने बताया था जब आपके वेरिएबल सेम हो, उनके पावर्स भी सेम हो, तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखो, एक में माइनस है और एक में प्लस है, यही चीज है, तो ये तो क्लियर है कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा आपका, है ना। अब माइनस कैसे होगा वो देख लेते हैं, तो 3 - 2 1 नॉर्मल, क्योंकि एक टीम अगर बन जाती है तो क्या करना है, नॉर्मल मैथ अप्लाई करो, तो 3 - 1 करोगे 1 आएगा। अब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। एंड दूसरी चीज, जिस भी वेरिएबल, जिस भी नंबर का साइन, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, तो यहाँ देखो 3 बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ माइनस आया, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आया, और बाकी वेरिएबल ऐसा का ऐसा लिख दो, एंड -5², है ना, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में है, आपको प्लीज एक बार क्या करना है, सारे रूल्स आपने अगर नोटबुक में लिख लिए हैं तो क्या करना है, एक बार खुद से थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। और मैं इसमें गलती करने वाला हूँ, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको इसमें गलती ठीक देखनी है, ठीक है। तो E + 4F - 7 मल्टीप्लाई बाई 5E + 2F,
हो गया। ओके। तो अब आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, पहले इसकी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये खुद की आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। क्योंकि इस वाली में दो ही टर्म है, तो हम ये चीज इससे दूसरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इसलिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से लिख रहा हूं। इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले 5e लिख लो, +2f लिख लो, ब्रैकेट लगाना है और मल्टीप्लाई का साइन, और e +4f-7। और याद रखना इसमें एक गलती जरूर होगी, ठीक है। चाहे वो साइन की हो चाहे मल्टीप्लीकेशन की हो, गलती जरूर होगी, ठीक है। चलो, 5e, वही सेम चीज, पहले एक टर्म को उठा लेना है और फिर दूसरी जो एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन का मतलब है ये वाली, इसकी सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो टर्म्स का मतलब आई होप समझते ही होंगे क्या होगा। तो 5e मल्टीप्लाइड बाई ई -5e मल्टीप्लाइड बाई 4f +7 × 5e, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। +2f है, अब दूसरी एक टर्म का तो काम खत्म हो गया, दूसरी का देख लेते हैं। तो दूसरी से हर एक जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसकी हर एक टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं, 2f मल्टीप्लाइड बाई ई +2f मल्टीप्लाइड बाई 4f +2f मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। मैंने क्या कहा, याद रखना क्या गलती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती है। चलो, तो 5e मल्टीप्लाइड बाई ई क्या होगा, वेरिएबल सेम है तो पावर सेट हो जाएंगी, तो 5e⁻², ठीक है। माइनस, यहाँ तो सब कुछ अलग अलग ही है, तो बस नंबर्स हैं तो नंबर्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, 5×4 = 20, और ई और एफ अलग अलग है तो ई एफ लिख दो माइनस। अब प्लस है आपका यहाँ पर तो +35, ठीक है। प्लस, अब यहाँ पर भी देख लो कुछ भी नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो +2f ई एफ, ठीक है। एफ ही लिखो या ई एफ लिखो, एक ही बात है। ओके, प्लस, फिर से 2f × 4f है, 4×2 = 8, 8। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल सेम है, तो जब वेरिएबल सेम है तो क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर दो, तो f की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1, अब आपके पास प्लस है, एंड 7×2 = 14 ऐड। अब क्योंकि इतनी सारी टर्म्स में देख लो क्या इनमें कोई वेरिएबल सेम हो है, अगर नहीं है तो, अगर सेम है तो उनको सॉल्व करो। यहाँ 5e² है और यहाँ e² का कोई और नहीं है, नहीं है, चलो। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ई एफ वाला देखो, ई एफ वाला एक ये रहा एक ये रहा, दो है, यहाँ -20 है और ये +2 ही है ना। तो एक का साइन माइनस है और एक का प्लस है, तो क्या करोगे, माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो 20 - 2 करोगे कितना आएगा, 18। पर यहाँ देखो माइनस साइन है, मैंने आपको ये पहले भी समझाया कि जिस वैल्यू का साइन, जिस वैल्यू का जो चीज वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आ जाता है। तो यहाँ -20 है, वहां +2 है, तो कितना आएगा, -18 EF आएगा। चलो, ओके, अब ये दोनों भी हट चुकी हैं। अब यहाँ 35e वाला देखो, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो +35e हो गया, एंड प्लस आपका 8f² है, और कोई तो है नहीं, 8f² हो गया और 14 है, ठीक है। एंड याद रखना इस क्वेश्चन में गलती है, तो कोशिश करें उसको ठीक करने की, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी 3 इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आपको थोड़ा सा दिमाग में ये चीज बिठानी है, कि जैसे अगर हम ये मान लें यहाँ तो साइन कोई दिया नहीं है, आप क्या करें, तो हमेशा याद रखो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया होता है तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि वहां आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म सही, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 × -7r मल्टीप्लाइड बाई 8r। अब माइनस, यहाँ देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो मैंने क्या समझाया था कि माइनस माइनस अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7r मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बस सॉल्व कर लो, क्या यहाँ वेरिएबल सेम है, यस सेम है, और कांस्टेंट भी नंबर्स भी है, तो 7 × 8
7 8 जा 56। अब दोनों के देखो वेरिएबल सेम है या नहीं, दोनों सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 r²। ओके, 7 7 जा 49। यही आपका आंसर है। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स पर ध्यान देने हैं आपको। अगर आप बेसिक्स पे ध्यान दे लेंगे तो आप मैथ्स में मास्टरी पा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ई पार्ट, जिसमें क्या लिखा है, a² + 5a + 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5a। ओके, सो बस सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 0.5a मल्टीप्लाइड बाई a² करेंगे तो 0.5a² मल्टीप्लाइड बाई a² है आपका, ठीक है। a² हमने लिख दिया है पहले, तो हम चलिए ये वाला रह रहा था तो हमने यहाँ ही लिख दिया, प्लस 0.5a मल्टीप्लाइड बाई 5a + 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5a। ठीक है, तो अब और तो कोई दूसरा नंबर है नहीं, तो उसको ऐसे ही लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस अब यहाँ देखो वेरिएबल सेम है, तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो पावर्स ऐड करेंगे, क्या होगा आपका, a² + 1, a² हो जाएगा 1 + a, 2 + 1 3। यहाँ पर देखो, यस यहाँ दो नंबर्स हैं, तो 5 5 जा 25, लेकिन एक डेसिमल भी है, तो 2.5 आएगा। और a दोनों ही सेम वेरिएबल है, इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। ओके, प्लस आप मेरे साथ 1 to 1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, आपको मुझे डाउट आपका सेंड सेंड करना है मेरी ईमेल आईडी पर, और मैंने नंबर्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आपको मुझे सेंड करना है। एंड दूसरी चीज, मैं आपका 1 to 1 डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा प्लस 2 × 0.5 1 ही आना है, तो आपको बचेगा क्या, ए। 2 × 0.5 आपका 1 होता है, ठीक है, तो ए बच गया। तो बस ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एफ पार्ट करना है हमें। यहाँ देखो x y 3 है, कितना है, x y 3 है, x y 3 है। चलो कोई बात नहीं है, या फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x - 1/2 वही सेम रूल्स, मल्टीप्लाई करो, x/3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है। तो आप करके देख लो, वेरिएबल सेम है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो क्या होगा, पावर्स ऐड होंगी, 1 + 1 2, और 3 नीचे रहने दो। यस, x ऊपर है और नीचे 3, और दोनों नंबर्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। ये सी आपका आंसर होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड जितने ज्यादा हो सके उतने सब्सक्राइबर बढ़वाएं। थैंक यू।